So today our topic is just to configure and see that how the ping works. Okay, so here is the my lab. This is I have taken two routers और इसमें आप लोग देखोगे कि जो भी राउटर्स हैं ये हमारे दो राउटर हैं जो कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है और इन दोनों के बीच का जो सबनेट है वो 192.168.1.0/24 नेटवर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो राउटर कनेक्ट करने हैं जो कि हम कर चुके हैं इस वाली लैब में। अब हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें ये भी सीखेंगे कि हम आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं किसी राउटर पे। ठीक है, तो सबसे पहले इनेबल मोड में जाएंगे, देन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे आईपी एड्रेस। तो हमें इंटरफेस के अंदर जाना है, इंटरफेस FA0/0 अगर आपको यहाँ दिख रहा है। तो हमें कमांड यूज करनी है आईपी एड्रेस, उसके बाद 192.168.1.1। तो मैं राउटर 1 के लिए 1 ले रहा हूँ। ठीक है, और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 क्योंकि /24 है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इंटरफेस होता है ये डिसेबल होता है, डिसेबल बोल सकते हैं या फिर शट डाउन बोल सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो इसको इनेबल करने के लिए हम नो शट की कमांड चलाएंगे। अब क्या है कि आपका इंटरफेस अप आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे चलते हैं दूसरे राउटर पे और दूसरे पे भी करते हैं। तब तक इनेबल मोड में गए, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए। ठीक है, टर्मिनल लिखना भूल गया था मैं। इंटरफेस FA0/0 द सेम कमांड आईपी एड्रेस, लेकिन आईपी एड्रेस अलग होगा यहाँ पे 192.168.1.2। मैंने राउटर 1 पे 1 लिया था और राउटर 2 पे 2 ले रहा हूँ क्योंकि दो आईपी एड्रेस सेम सेगमेंट पे सेम नहीं हो सकते। ठीक है, 0 इसको भी इनेबल कर देता हूँ, नो सेट। तो अब क्या है कि हमारा ये राउटर की जो इंटरफेस है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, तो अगर मुझे राउटर की स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है तो मैं यहाँ पे, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हूँ तो मैं यहाँ पे डू का यूज कर सकता हूँ। डू शो रन इंटरफेस FA0/0। तो ये आपको इस इंटरफेस की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा स्पेसिफिक। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 के अंदर गए। ठीक है, उसके अंदर हमने आईपी एड्रेस डाला। ठीक है, और स्पीड ऑटोमेटिक ले ली इसने और डुप्लेक्स ऑटोमेटिक ले लिया। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँ तो इससे भी बाहर निकलूँ मैं तो मैं यहाँ पे बिना डू के भी कमांड चला सकता हूँ। ठीक है, शो रन इंटरफेस FA0/0। तो मुझे यहाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिख गई। अगर अब मुझे ये चेक करना है कि मैंने कौन सा आईपी एड्रेस डाला होगा किस इंटरफेस पे, तो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अभी एक्सक्लूड कर दूँ अनअसाइन। ठीक है, तो ये मेरा आईपी एड्रेस, ये मेरा इंटरफेस है, ये मेरा प्रोटोकॉल है अप है, और ये मेरा आईपी इंटरफेस है और ये स्टेटस अप है। तो ऐसे मैं यहाँ भी चेक कर सकता हूँ, सो रन। ठीक है, आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्स अनअसाइन। ठीक है, तो आपको स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि पिंग कैसे काम करता है। ठीक है, तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार यहाँ पे राइट कर देता हूँ, राइट मतलब कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना। ठीक है, अब हमारे ये दोनों टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, जो दोनों टास्क ऊपर हमने लिखे थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पिंग, जो कि हमारा पिंग कैसे काम करता है तो ये हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे पिंग लिखूंगा। पिंग एक कमांड है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पिंग मेरे को दूसरे साइट की रीचेबिलिटी चेक करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस आईपी एड्रेस को यहाँ पे लिख दूँगा, रिमोट साइट 192.168.1.2। ठीक है, और पहला पैकेट हमेशा हमारा ड्रॉप होता है, और क्योंकि आर्प की वजह से, और बाकी 4 हमको सक्सेस मिल गए। अब अगर मैं दोबारा करूँगा तो सबके सब सक्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम अगर बात करें यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट सपोज मैं इस इंटरफेस को डाउन कर देता हूँ तो ये पिंग आना बंद हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फ स्पेस टी इंटरफेस FA0/0 एंड शट। ठीक है, अभी तक मुझे यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा था, मतलब रीचेबिलिटी थी। अब मेरी रीचेबिलिटी चले गई है। तो हम जो पिंग कमांड है, पिंग कमांड का यूज हमें कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, तो पिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस भी होते हैं अगर आप पिंग करोगे। ठीक है, एक्सटेंडेड पिंग एक नॉर्मल होता है और एक एक्सटेंडेड पिंग होता है। पिंग लिखोगे तो ये आईपी और प्रोटोकॉल पूछेगा।
आप किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को करना चाहते हैं, आईपी को करना चाहते हैं 192, ओके नहीं, टारगेट आईपी एड्रेस 192.168.1.2, ठीक है, टारगेट आईपी एड्रेस मेरा वो है। रिपीट कितनी बार इसको रिपीट करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 5 बार होता है, ठीक है, आप इसको रिपीट करना चाहते हैं 20 बार, ठीक है। डेटाग्राम साइज, डेटाग्राम साइज बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेके चलता है, ये 100। आप यहाँ पे डेटाग्राम एक्चुअली एमटीयू साइज होता है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको 1500, ठीक है। ये एमटीयू चेक करने के लिए होता है पाथ में। टाइम, टाइम आउट इन सेकेंड बाय डिफ़ॉल्ट 2 है, मैं 5 कर देता हूँ। एक्सटेंडेड कमांड, यस, मुझे एक्सटेंडेड पिंग करना है। सोर्स एड्रेस क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे अभी एग्जिट इंटरफेस ही लेता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिट इंटरफेस ही लेता है, बट मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अगर आपके पास एग्जिट की जगह लूप बैक है या फिर लूप बैक इंटरफेस है तो आप लूप बैक इंटरफेस भी ले सकते हैं, ठीक है। 192.168.1.1। टाइप ऑफ सर्विस, आपको जो हमने क्वालिटी ऑफ सर्विस में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, टॉस वैल्यू जो डीएससीपी फील्ड्स मार्क होती हैं टॉस में, अगर आपको वो कोई टॉस स्पेसिफिक आपको लाइक वॉइस का ट्रैफिक चेक करना है या फिर डेटा का हाई प्रायोरिटी डेटा का ट्रैफिक चेक करना है या फिर रियल टाइम ट्रैफिक चेक करना है, तो आप यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस की नंबर डाल सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको सेलेक्ट नहीं करता पिंग में। डीएफ बिट आपको सेट करना है या नहीं करना, अभी हम लोग डीएफ बिट सेट नहीं करते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डीएफ बिट इसमें सेट नहीं होता है। डीएफ बिट आपके एमटीयू इशू के चेक करने के लिए यूज़ होता है। वैलिडेट रिप्लाई डेट, यस। डेटा पैटर्न अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ चाहिए, लॉस चाहिए, स्ट्रिक चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, टाइम स्टैम्प चाहिए या वर्बॉस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लॉस ले लेता हूँ, ठीक है। सोर्स राउट कुछ नहीं है, ओके, लॉस के लिए हमें सोर्स राउट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट ये यहाँ पे एंटर हो गया, बीच में वीडियो पॉज हो गई थी। जब मैंने एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे को ये लॉस आ रहे हैं क्योंकि मेरा यहाँ पे डाउन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अप करता हूँ और दोबारा से वही एक्सटेंडेड पिन की कमांड चलाते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास जो मैं जो मैंने 20 काउंट लगाए थे, मेरे को याद आया कि इसमें हमने 20 काउंट लगा रखे थे, तो पहले सारे के सारे लॉस आ रहे थे। अब देखो जैसे इंटरफेस अप आया तो ये 20 बार इसने काउंट किया, ठीक है। तो ये था कि पिंग का हम यूज़ ऐसे इस केस में कर सकते हैं, चेक करने के लिए, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए और रीचेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।